नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, छोटे मोटे देशों पर धौंस जमाकर खुद को ताकतवर समझने वाला अमेरिका आज कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। आज पूरे विश्व में अमेरिका की थू थू हो चुकी है। खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अंदर से कितना बड़ा फट्टू, डरपोक और भगौड़ा है, शायद उसका अंदाजा आपको नहीं है। और आज मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे दुनिया के सामने अपनी साख पीटने वाले अमेरिका की लुंगी भरी सभा में उतर चुकी है। और अमेरिका के इस भगौड़ेपन की वजह से आज भारत को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है और इस नुकसान का असर जल्द ही आपकी जेबों पर भी पड़ने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को आज पूरा अंत तक जरूर देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आप यह जरूर बताएं कि अमेरिका के बारे में आप क्या सोचते हैं। इसके साथ ही आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें। दोस्तों, तालिबान जीत गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल अब आतंकियों के कब्जे में है। अफगानिस्तान के चुने हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। अमेरिका ने अपने दूतावास का झंडा उतार लिया है। तालिबान की ओर से मुल्ला अब्दुल गनी बरदार सत्ता संभालने वाला है। सत्ता का अनौपचारिक हस्तांतरण भी हो चुका है। अमेरिका और सहयोगियों की वर्षों की मेहनत, अफगान लोगों का भविष्य और उनकी उम्मीदें सब समाप्त हो चुकी हैं। हालांकि यहाँ पर गलती अमेरिका की नहीं है, गलती है अफगानियों की, जिन्होंने अमेरिका के ऊपर भरोसा किया। और आज अमेरिका की भी यह बहुत बड़ी हार है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इन सब से भारत को आखिर क्या मिलने वाला है। दोस्तों, इनसे भारत को कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि भारत का करीब 33,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहले ही हो चुका है। और इस 33,000 करोड़ में से भी 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो मात्र पिछले एक दिन के अंदर हुआ है। अब यह नुकसान कैसे हुआ, उसका कारण क्या है, पहले उसको जरा समझते हैं। दोस्तों, अब तक जो लोग यह कह रहे थे कि तालिबान से भारत को क्या नुकसान है, तालिबानी तो अच्छे लोग हैं, तालिबान भारत को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला बल्कि भारत का फायदा ही करेगा, तो आज उसी तालिबान ने इन्हीं लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया है। दरअसल तालिबान ने रविवार को अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही भारत के साथ आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और वहां रह रहे करीब 60 हिंदुस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। और अब उनका क्या होगा यह कुछ पता नहीं। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजय साय ने कहा कि पाकिस्तान से ट्रांजिट रूट के जरिए कार्गो की आवाजाही को तालिबान ने रोक दिया है और इससे भारत के साथ उसके आयात निर्यात पर पूरी तरीके से रोक लग चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान की परिस्थितियों व घटनाक्रम पर करीबी नजर बना रखी है। पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट के जरिए ही वहां से वस्तुएं आती थी, लेकिन तालिबान ने अब पाकिस्तान के रास्ते से कार्गो की आवाजाही पर रोक लगाई हुई है, इसीलिए वहां से व्यापार पूरी तरीके से बंद हो चुका है। बता दें कि कारोबार और निवेश के मामले में भारत व अफगानिस्तान का रिश्ता काफी पुराना रहा है। शाह ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि वस्तुतः हम अफगानिस्तान के सबसे बड़े साझेदारों में से एक हैं। 2021 में हमारा अफगानिस्तान को निर्यात करीब 6,209 करोड़ रुपए का था। वहीं हमने अफगानिस्तान से 3,791 करोड़ रुपए के सामान आयात किए। सिर्फ कारोबार ही नहीं, अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा निवेश भी है। वहां पर हमने 23,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल अफगानिस्तान में 400 ऐसी परियोजनाओं पर काम चल रहा है जिसके अंदर भारत जुड़ा हुआ है और जिनसे भारत का निवेश है। हालांकि अब इस प्रतिबंध के बाद तालिबान के वो समर्थक कहीं भी नहीं दिख रहे हैं जो कल तक तालिबान और भारत की दोस्ती की कसीदे पढ़ा करते थे कि तालिबान तो अच्छा तालिबान है, गुड तालिबान है, और कह रहे थे कि भारत को तालिबानी सरकार को मान्यता दे देनी चाहिए। खैर, नमो भारत न्यूज आपको तो शुरू से ही बताता हुआ आ रहा है कि सांप, पागल कुत्ते और आतंकवाद पर भूल कर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अब तो यह बस शुरुआत है। अभी तालिबान पता नहीं क्या क्या करेगा, उसका कोई भी अंदाजा नहीं है। लेकिन आज भारत का इसे नुकसान तो जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान आज विश्व सुपर पावर अमेरिका का हो चुका है। क्योंकि आज अमेरिका के नाम के आगे से सुपर पावर का दर्जा हटकर एक भगौड़े का दर्जा जुड़ चुका है। क्योंकि जिस अमेरिका ने इस तालिबानियों को बनाया, इन तालिबानियों को खड़ा किया और 20 साल तक अपने ही बनाए शत्रु से लड़ने का ढोंग दुनिया के सामने रचता रहा, उसी तालिबान ने अमेरिका को लात मारकर अफगानिस्तान से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका की पहली हार है, अमेरिका शुरू से ऐसा ही करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने किसी महत्वपूर्ण युद्ध में सफलता नहीं पाई है। और द्वितीय विश्व युद्ध में भी क्या सफलता, जब अमेरिका जापान से हारने लगा था
तो हार के डर से बचने के लिए उसने जापान पर परमाणु हमला कर दिया था। और अगर परमाणु हथियार इस्तेमाल करके अमेरिका की जीत मानी जाती है तो कहीं ना कहीं मानवता की हार भी अमेरिका को स्वीकार करनी चाहिए, जैसे आज अफगानिस्तान में हुआ है। आज अफगानिस्तान में मानवता बुरी तरीके से हार चुकी है और अमेरिका सिर्फ मूक बैठकर देख रहा है। अमेरिका को काबुल छोड़कर भागना पड़ा। कुछ ऐसा ही हाल वियतनाम युद्ध के समय भी हुआ था। अमेरिका समर्थक वियतनामियों को कम्युनिस्टों के साथों बुरी तरीके से पराजित होना पड़ा था। वियतनाम की गुरिल्ला युद्ध नीति के कारण बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक उस समय मारे गए थे। वैसा ही कुछ हाल अमेरिका का अफगानिस्तान में भी हुआ, जहां पर तालिबानियों की छापामार युद्ध नीति अमेरिका के ऊपर भारी पड़ गई। पहले युद्ध छेड़ना फिर किसी देश को बर्बाद करके भाग जाना अमेरिका की एक विदेश नीति का हिस्सा बन चुका है। इसी प्रकार से अमेरिका ने इराक को तबाह करके रख दिया। इसी अमेरिका ने कोरिया युद्ध के समय अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप में कम्युनिज्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने का प्रयास किया था। कम्युनिज्म को तो समाप्त नहीं कर सका, लेकिन कोरियाई प्रायद्वीप का विभाजन जरूर हो गया। आज उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की समस्या कितनी बड़ी है यह पूरी दुनिया जानती है और इसका कारण सिर्फ अमेरिका ही है। 20 वर्षों के युद्ध के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसी जगह पर लाकर आज छोड़ दिया है जहां पर आज से 20 वर्ष पहले हुआ करता था। स्वयं को विश्व शक्ति समझने वाला अमेरिका निर्णायक स्तर तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। अमेरिका और नाटो देशों के हटते ही एक के बाद एक शहरों पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा होता गया। जिस अफगान नेशनल आर्मी को वर्षों की परिश्रम से तैयार किया गया था, उसने बिना लड़े ही अपने हथियार डाल दिए। यह कहना आज उचित नहीं होगा कि अफगान फौज ने बिना लड़े हथियार डाले, बल्कि यहां पर कहा जाना चाहिए कि अमेरिका ने उनका मनोबल इतना नीचे गिरा दिया कि उनकी हार हो गई। अभी कुछ दिनों पूर्व ही जब अमेरिका ने तालिबान के विस्तार को रोकने के लिए अपने बॉम्बर भेजे थे, तब अफगान आर्मी ने अमेरिकी एयरफोर्स की मदद से लड़ाई का रुख बदलने का प्रयास तो किया था, लेकिन अचानक से अमेरिकी बॉम्बर युद्ध से गायब हो गए। इसके बाद हार का पूरा ठीकरा अफगान सैनिकों पर डाल दिया गया। वरना आप ही सोचिए कि एक देश की अस्मिता को आतंकियों द्वारा लूटा जाता रहा और दुनिया चुप खड़ी देखती रही। चीन की जाहिलियत यही है कि उसने तालिबान के साथ समझौता कर लिया। वहीं अमेरिका युद्ध छोड़कर भागने की अपनी आदत से मजबूर है। अधिक से अधिक अमेरिका यही कर सकता है कि वो हॉलीवुड के निर्देशकों से कहकर अफगानिस्तान से अपने भागने की कहानी पर एक शानदार फिल्म बनवा सकता है। वियतनाम, सूडान, सीरिया आदि देशों से अमेरिकी सेना और राजदूतों के भागने की कहानी पर पहले ही अमेरिका कई फिल्में बनवा चुका है। ऐसे में अब भारत के लिए भी जरूरी है कि वो कुछ ऐसी रणनीतियां तैयार करे जिससे भारत के ऊपर अमेरिका का असर बिल्कुल भी ना हो, वरना यह अमेरिका इसी तरीके से अपना भगोड़ापन करता रहेगा और नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।